क्या आपकी भी आंखें सूखने लगी हैं? आंखों में आंसू खत्म हो गए हैं? आंखों में सूखापन, आंखों में जलन, पिंक आइज, गुलाबी आंख, आंखों में जलन, आंख लाल रहने लगी हैं? लगातार आप भी सूखी आंख की समस्या, या लगातार आप हवा में रहते हैं, धूप में रहते हैं, लगातार पढ़ाई करने के बाद, या लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और उसके बाद में आपको आपकी आंखों में जलन लगती है, आंखों में सूखापन लगता है, आंखों में किरकिरापन लगता है, ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये जो दवाई है, आज बात करेंगे अपन कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप, है ना, IP 0.5%, ये आप देख सकते हैं 10 ml की ये ड्रॉप है। इसके बारे में आज बात करेंगे अपन। तो मैंने आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम दवाई है और बेंजाल कोनियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें मिला हुआ है। इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और बहुत काम की आई ड्रॉप है, आँखों का ड्रॉप है और आपको ये जानकारी देखना चाहिए। अगर आप आँख की समस्या से आपके घर में आप या कोई भी, और जनरली अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको ये दवाई की जानकारी ज़रूर देखना चाहिए। आशा है आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मैं आपको बता दूं ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है आर्टिफिशियल टीयर सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, यानी कि इसको लैब में बनाया गया है। जब लोगों की आंखों से आंसू खत्म हो जाते हैं और आंखों में आंसू नहीं आते तो आंखों में सूखापन, आंखों में जलन, आंखों में जो है किरकिरापन और आंखों में जलन और आंखों में दर्द रहता है ना, समझे आप। तब जो है ये जो दवाई है आर्टिफिशियल टीयर, अपन ने कहा मतलब आंसू बनाने वाली दवाई भी कह सकते हैं अपन, अगर बहुत साधारण शब्दों में बात करें तो ये जो है आंखों में नमी बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आंखों में चिकनाई जो है, आंखों में क्योंकि सूखापन जब रहेगा तो होगा क्या कि आंखों से आंसू चले गए हैं, जिस भी व्यक्ति के आंखों में बहुत कम आंसू बनते हैं, तो आंखों में चिकनाई देने के लिए काम करती है। आंखों में सूखापन, जलन और आंखों की सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करती है। क्लास और मैकेनिज्म की बात करें तो आर्टिफिशियल टीयर है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, जो लैब में बनाई गई एक ड्रॉप है। तो जिन लोगों को टीयर्स यानी आंसू नहीं आ रहे हैं तो आर्टिफिशियल यानी बनावटी आंसू अपन कह सकते हैं साधारण शब्दों में, तो आर्टिफिशियल टीयर की क्लास की ड्रग है। इसका काम जो है आंखों में नमी को बनाए रखना है ना, तो आंखों में जो है चिकनाई बना रखना का काम है। ल्यूब्रिकेशन, आपने सुना होगा शब्द, तो ल्यूब्रिकेशन के तरह काम करता है। तो आंखों में क्या है, सूखापन नहीं रहे, आंखें आपकी ड्राई ना रहें, इसलिए ये दवाई दी जाती है। कैसे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे नेचुरल आंसू होते हैं, किसी भी कारण बस जब हमारे आंखों में आंसू आते हैं वो नेचुरल होते हैं ना, तो वो जो नेचुरल आंसू है वो पर्याप्त नहीं होते या सूख गए हैं जिन लोगों में, तो ये जो दवाई है एज अ आर्टिफिशियल टीयर्स के रूप में काम करती है। आंखों में नमी बना के रखना काम है इसका, आंखों की जो सतह है उसको चिकना करना है, जिससे जलन, आंखों में खुजली, आंखों में सूखापन यानी ड्राइनेस, इचिंग और रेडनेस जो है, इरिटेशन जो है वो नहीं हो, ये जो समस्याएं हैं उन व्यक्ति को नहीं हो, इसलिए ये दवाई दी जाती है और ऐसे ये काम करती है। अब मैं आपको इसके संपूर्ण उपयोग बताता हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा पर वीडियो पूरा शानदार होगा, एक से बढ़ के एक जानकारी आपके लिए ये रहेगी। तो पहला उपयोग अपन बात करेंगे आंखों का सूखापन यानी ड्राई आइज। जिन लोगों की आंखें में जो है सूखी आंखें, जब आंखों में नमी की कमी होती है यानी कि जो ड्राइनेस होने लगती है और ह्यूमिडिटी नहीं रहती आंखों में, तो सूखापन और जलन महसूस होती है। तो दवाई जो है आंखों को पर्याप्त नमी प्रदान करने में मदद करती है ना। तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए, अब ये भी पूछें कि आंखें सूखने क्यों लगती हैं, ड्राई आइज होती क्यों हैं, उन लोगों के लिए जिनकी आंखों में अत्यधिक सूखापन होता है। जो लोग लगातार कंप्यूटर चला रहे हैं, लगातार काम करते हैं ऑफिस में, या मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं, या बुक से किताब से पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार धूप में या हवा में रहते हैं, एयर कंडीशनर कमरों में रहने लगे हैं, या ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनकी आंखों में ये समस्या आती है, उनकी आंखों में सूखापन लगता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा उपयोग जो है, जिन लोगों की आंखों में जलन है, खुजली है यानी आई इरिटेशन और इचिंग है ना, ये दवाई जो है आंखों में जलन, खुजली और अन्य जो असुविधा होती है आंखों में उसको दूर करने में मदद करती है। जब आंखों में सूजन होती है, जलन होती है
जैसे धूल धुआं या एलर्जी में जब आ जाते हैं या धूप में जाते हैं तो ये आँखों में जलन, आँखों में लालपन होने लगता है, तो उसको ये कम करने में उसको मदद, जो लक्षण जो हो रहे हैं उस लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। आँखों की सर्जरी, जब आँख का कोई ऑपरेशन हुआ है आपको तो है ना, ये दवाई जो है आँखों की सर्जरी के बाद, जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी होती है या अन्य किसी आँख की सर्जरी के बाद में आँखों में नमी बनी रहे, आँखों को आराम देने में मदद करती है। तो आँखों की सर्जरी के बाद भी ये जो है आँखों की जो अपनी सतह होती है, लेयर होती है, वहाँ पे हाइड्रेशन मतलब नमी बनाए रखने में मदद करती है, ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करती है। तो आँखों के ऑपरेशन के बाद में भी ये दवाई लिखते हैं आँख के स्पेशलिस्ट जो होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस उपयोग करने वाले व्यक्ति, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, यदि व्यक्ति जो है कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जो लोग होते हैं ना चश्मा नहीं लगाते, लेंस लगते हैं उनकी आंखों में, तो जो लेंस लगे हैं तो उससे क्या होता है, सूखापन और जलन होने लगती है ना। तो उन लोगों में ये दवाई जो है चिकनाई बनाए रखने के लिए, लेंस पहनने में कोई असुविधा नहीं हो, है ना, ड्राइनेस नहीं लगे, किरकिरा नहीं लगे आँख में जब लेंस पहन रहे हैं तब तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वो लोग भी ये दवाई यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसी असुविधा अपने को हो रही है ना। ऐसे लोग जो धूल धूप और एयर कंडीशनर कमरों में बैठे हैं, उनके कारण अगर एलर्जी होती है, बाहरी जो इन्वायरमेंट के बाहरी तत्वों के कारण अगर एलर्जी होती है और आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, तो उस केस में भी ये जो है, क्योंकि आर्टिफिशियल टीयर्स है। और मैं लक्षण बता दूं, अगर आपको ऐसे लक्षण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको ज़रूरत है ये CMC नाम के आई ड्रॉप की। तो आंखों में जलन अगर आपको है, जब आंखों में नमी की कमी होती है, यानी आंखों में आंसू कम होते हैं तो जलन होगी। तो जलन अगर हो रही है आंखों में, पहला, दूसरा आंखों में खुजली हो रही है यानी इचिंग इन द आइज, अगर सूखापन है आंखों में तो आंखों में खुजली भी होगी, मतलब इचिंग होगी। तो ये जो ड्रॉप है आंखों की जो खुजली है, इरिटेशन है, इचिंग है, उसको कम करने में मदद करता है। दूसरा, आंखों में इचिंग अगर है तो भी आप ये ले सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा, जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आंख थक जाती है ना, आंखों में सूखापन होने लगता है, तो फटीग आइज अगर होने लगती हैं, तो ये जो दवाई आप डाल लेते हैं तो फिर से आप आंखों में आपको रिफ्रेश लगने लगता है, ताजगी लगने लगती है। तो आंख लंबे समय तक अगर उपयोग कर रहे हैं, आंख थक गई है, तो तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। आंखों में लालपन है, पिंक आइज कह सकते हैं, गुलाबी आंख हो गई ना, कोई भी कारण की बस यार आंखों में धूल धूप के कारण आंखों में लालपन हो गया है, तो ये जो दवाई है ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको शांत करने में, जो लालपन हुआ है आंख में उसको दूर करने में मदद करती है। धुंधला दिख रहा है, ब्लर विजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो आंखों में धुंधलापन के कारण दृष्टि में धुंधलापन हो सकता है ना। सूखापन अगर आंखों में है तो दृष्टि जो विजन है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, या ब्लर विजन हो सकता है, धुंधला दिख सकता है। तो ये सारे उपयोग और लक्षण मैंने आपको बताए है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका डोज है ना, कि कैसे डालना है। तो सामान्यतः जो इसका डोज होता है 2 से 3 बूंद हर 2 से 4 घंटे में आप डाल सकते हैं, और जो डॉक्टर साहब की आप सलाह से भी आप काम करेंगे है ना। और ईजी है, जैसे अपन ड्रॉप डालते हैं, बढ़िया हाथ धो लें और अच्छे से जो आंखों के पास ले जाके ये ड्रॉप को अपने को डाल देना है ना, जैसे आपको बताया है। अब मैंने आपको बताता हूँ कि आंखों में पानी की कमी या आंखें सूखने क्यों लगती हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया, आमतौर पर ये जब होता है जब शरीर में पर्याप्त आंसू नहीं बनते हैं ना, आंखों में आंसू नहीं बनते, तो उन लोगों को फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो देने की ज़रूरत होती है। तो पहला, जिन लोगों को आंखों में आंसू नहीं बन रहे हैं, दूसरा, आंखों में जलन और सूखापन के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, लंबे समय तक आप डिजिटल स्क्रीन पर है ना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर, ऑफिस या अन्य मशीनों में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है या हवा के संपर्क में आपका काम है, धूल और प्रदूषण या सनलाइट जो है सूर्य की किरणों में आप काम कर रहे हैं, आपका ऐसा काम है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं, वृद्धावस्था में हैं, ओल्ड एज हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आंसू बनने की जो क्षमता होती है आँख में वो कम होने लगती है, आँखों की बीमारी या आँखों में जो ड्राइनेस होने लगती है। तो ये जो है मैंने इसके बारे में और बात बताई आपको। कुछ ब्रांड नेम मैं आपको बताऊँ तो रिफ्रेश टीयर्स के नाम से आपको ये मिल जाएगा, एलर्जन कंपनी का है ना, लिक्वी जेल के नाम से आपको मिल जाएगा, लुबी स्टार के नाम से आता है ना, ऑप्टिव आता है, ऑन टीयर्स आता है ना, टीयर्स नेचुरल के नाम से नोवार्टिस बनाती है, 90 से 110 रुपये का मिल जाएगा। ओक्यूजेल सन फार्मा का 100 से 130 रुपये में 10 ml का है ना। लुबिस्ट्रिल के नाम से भी आपको ईयर ड्रॉप मिल जाएगा। तो ये ब्रांड नेम में बता दिए आपको, ठीक है।
कुछ सावधानी मैं बता दूं आपको चलते चलते, अगर आँखों में कोई संक्रमण हो तो दवाई का प्रयोग नहीं करना, डॉक्टर से सलाह लेना है। और यदि किसी अन्य दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो वो डॉक्टर साहब को बता दें। केवल आँखों में डालने के लिए है ना, अन्य हिस्सों में या कान में नहीं डालें आप, है ना। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं आँखों में डाल लें तो कान में भी डाल लें, तो आँखों के लिए उपयोग के लिए है। अगर आँख में जैसे आप डाल रहे हैं ये दवाई और एकदम से जलन हो रही है दवा डालने के तुरंत बाद, और जलन जो है लंबे समय तक आपको महसूस हो रही, तो आप डॉक्टर साहब को बता दें, है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, और मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा भी देता हूँ पास से। बहुत ही फाइन लिखा है, पर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए आप, डोज भी लिखा है 2 से 3 ड्रॉप जो है, ये 2 से 3 ड्रॉप एवरी 2 to 3 आवर्स, है ना। और ये आप देखें बहुत ही फाइन लिखा है दोस्तों, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ, है ना। ये इसकी कंप्लीट जानकारी वैसे मैंने आपको मौखिक रूप से सभी बता दी है ना। आशा करता हूँ ये आपके पास जो जानकारी मैंने दी है आपको समझ में आई होगी। अगर आप भी सूखी आँख या आपके आँखों में आंसू नहीं बन रहे हैं, तो आपकी आँखें सूखी रहती हैं और लगातार आप पढ़ाई करने के बाद या कंप्यूटर स्क्रीन चलाने के बाद आपकी आंखें थक जाती हैं, है ना, और ल्यूब्रिकेशन की कमी है आपकी आंखों में, जो है ह्यूमिडिटी नहीं है, सूखापन रहता है, जलन रहती है, आंखें लाल रहती है, तो आप भी ये दवाई एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ आप हमारा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।